हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावकनी सर में। जैसा कि आजकल हम क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं और इसी सीरीज में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आज की अपनी वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को और यहाँ पर कंप्लीट आज किए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो आई होप आपको वीडियो सारी पसंद आ रही होंगी और अपनी प्रीवियस वीडियो हमारी देख ली होंगी। उसके बाद इन वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। अब थोड़ा सा आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो पहले के कंपेरिजन में थोड़ा सा अब उनका जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ने वाला है। तो इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो आपने इवेल्यूट करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से करना है। अब इसको तो छोड़िए, थोड़ा देर के लिए जो भी हमें वैल्यू गिवन है इसे हम थोड़ा देर के लिए ध्यान नहीं देते हैं। पहले हम सबसे पहले देखते हैं जो स्टेप मैंने आपको सिखाए हुए हैं कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करिए कि कौन कौन से साइड्स का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ट्राइंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल में हमने इससे थीटा ले लिया है, इस एंगल को थीटा लेके ले लिया है। अगर ये थीटा होगा तो इसके ठीक अपोजिट जो साइड्स होगी मीन जो BC है वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल है, इसके अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होता है और जो थर्ड साइड होगी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो यहाँ पर cot की वैल्यू अगर देखा जाए तो cot होता है 10 का रिवर्स इनवर्स होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये है B/P। B मीन्स है आपका बेस एंड P है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर 7/8 को आप डिवाइड कर सकते हैं कि ये कौन कौन सी वैल्यू हैं। तो बेस हमारे पास क्या है, 7 है, बेस हमारे पास 7 है और परपेंडिकुलर हमारे पास है 8। ओके, तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। पहले स्टेप में हमने ये पता किया जो रेशियो हमें गिवन है वो कौन से साइड्स का रेशियो गिवन है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन है, अब हमारे पास सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि जो थर्ड साइड हमारे पास जो हमें गिवन नहीं है हम उसे कैलकुलेट करें। और उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC। तो इसके लिए हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला होता है, ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है AB स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज, और हमारे पास जो AC है इसका स्क्वायर हम कर देंगे, प्लस हमारे पास BC है हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, एंड AB स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। AC स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर ऑफ 7 एंड BC स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 8। दिस इक्वल टू 49 प्लस 64, दिस इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 113 एंड द वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू √1/3। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसे वैल्यू को निकाल सकते हैं। आप स्क्वायर रूट ले लीजिए बोथ साइड्स, आपका इजीली जो है वैल्यू ऑफ AB आ जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उस क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि यहाँ पर एक साइन थीटा का रेशियो दिया हुआ है एंड कॉस थीटा का रेशियो दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है ऑप्शन, हम सीधा साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो कैलकुलेट कर लें। तो साइन थीटा का जब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे इस फिगर से साइन थीटा, अच्छा मैं इस AB की वैल्यू लिख देता हूँ √1/3। ओके, अब देखिए अब जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल में क्या है हमारे पास 8 है एंड हाइपोटेन्यूज अभी हमने कैलकुलेट कर रहा है √1/3। ओके, तो ये साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है। कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, कॉस थीटा देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास है 7 एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है √1/3। ओके, अब आते हैं जो क्वेश्चन है हमारे पास है वहाँ वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब सिंपली आप देख सकते हैं कि यह A प्लस B और यह A माइनस बी। इट मीन्स ये क्वेश्चन हमारे पास जो है ये फॉर्मूला आ रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। किसका आ रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। ओके, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो मैं सीधा से लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ही नीचे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप इतना समझ में आपके आ चुका होगा। हमने इस वाले में a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी नीचे भी और a माइनस बी यहाँ भी फॉर्मूला हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है। चलिए
आप करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सीधा पुट कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 8/113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू रख लीजिए 7/113 का होल स्क्वायर। ओके, 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 64/113 हो जाएगा 1 माइनस 49/113। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 113 माइनस 64/113 और ये हो जाएगा 113 माइनस 49/113 113। ओके, 113 से हमारा कैंसिल हो गया और 113 माइनस जो 64 होगा वो आ जाएगा 49 और ये जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 64। तो ये वैल्यू आ गई है टोटल जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पर रखा हुआ है, इसे आप इजीली कर लेंगे, एलसीएम लेके कर लीजिए या सीधा मल्टीप्लाई करके कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ, तो इसे ध्यान से आप कर लीजिए। और कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में जाने से पहले इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है हमारे पास जो बहुत ईजी है, तो इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन है, कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, हो जाएगा 49/64। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट किया और सेकंड पार्ट किया, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सारे क्वेश्चन में आप इंपॉर्टेंट लगाते जाइए, क्वेश्चन कभी ना कभी आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही है और आपको क्वेश्चन बताना क्या है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, कॉट ए की वैल्यू आपको गिवन है। सबसे पहले आप निकाल लीजिए वैल्यू ऑफ कॉट ए, ये क्या आ जाएगा 4/3। ओके, चेक वेदर जो ये वैल्यू आपको बता है ये आपको बताने की इक्वल है या नहीं है। जो ये है इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल के लेफ्ट साइड पे है तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इसे क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। आपको बताना है जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है नहीं है। बट उससे पहले आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको दिख रहा है 10 और राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है वहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिख रहा है कॉस और साइन। तो आपको इन्हें कैलकुलेट करने के लिए कि इक्वल इनकी वैल्यू है या नहीं है, आपको सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उनको वैल्यू निकालने के लिए आपको वही ट्रिक यूज करनी है जो हम बता रहे हैं। ओके, अब देखिए कॉट ए, अब कॉट ए की अगर बात करें तो बार बार अगर मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि B/P होता है, मीन बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो बेस आपके पास देखिए, ये अगर मैं ए की बात करूं तो यहाँ पर बेस हमारे पास हो जाएगा ये। ओके, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 3। ओके, 4/3। अब यहाँ पे जब बेस अपॉन 3 हमने कैलकुलेट कर लिया है तो अब क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, तो सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो निकाल लेते हैं, मैं सीधा यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो आप यहाँ पर इसे करेंगे खुद अपने आप, किस तरीके से करना है देख लीजिए। आपको मैंने बता चुका हूँ, जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको बार बार आप लगाते रहिए। AB स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 3, तो यह आ गया आपका 16 + 9 = 25 एंड द वैल्यू ऑफ AB इज 5। तो ये AB की वैल्यू हमने निकाल लिया 5। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसने हमारी वीडियो स्टार्टिंग से देखी होगी वो आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है और वो इसे इजीली समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हमारे पास जो है जो हमने निकालनी है, आप चेक करिए इस क्वेश्चंस में सबसे पहले उन वैल्यूज को आप अपने पास इकट्ठा कर लीजिए, जो वैल्यू हमको चाहिए क्वेश्चन के लिए। तो tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए। तो सबसे पहले निकालते हैं sin। तो हमने निकाला sin A। तो sin A अगर मुझे निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला याद होना चाहिए। परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5, निकल गया। cos A चाहिए, अब मुझे चाहिए cos A। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं sin A के बाद cos A भी है और cos A में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, B/H मीन्स बेस 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड पर 10 की वैल्यू भी चाहिए तो मैं निकाल लूंगा 10A। 10A निकल चुका है। अब मुझे क्या करना है, यह क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यह 3/4।
इतनी वैल्यू निकाल ली है। अब मैं क्या करूँगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा इन वैल्यू से, उसके बाद राइट हैंड साइड की निकालूंगा, तब चेक करूंगा कि ये वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसे लिखिए, वो हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू, वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये आएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 दिस इक्वल टू 16 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस 9 इज 7 एंड 25। तो ये हमने फिलहाल निकाल के रख ली है LHS की वैल्यू। ओके, यहीं से हम क्या करते हैं RHS की वैल्यू निकालते हैं कि RHS में क्या वैल्यू आती है। देखिए RHS की वैल्यू है, लिखिए cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर की वैल्यू हमने भी निकाली है, देखिए 4/5 स्क्वायर ऑफ 4/5 माइनस स्क्वायर ऑफ 3 साइन की वैल्यू है हमारे पास 3/5। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है 16/25 माइनस 9/25, दिस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7/25। तो हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू है LHS और RHS की वो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है सेम। तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये इजीली हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू थी जो क्वेश्चन में गिवन था, ये वैल्यू हमारी क्या है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी इजीली समझ में आ गया होगा और इन क्वेश्चन से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप जो वैल्यू आपको जो स्टेप मैं आपको बताते जा रहा हूँ इस स्टेप को आप फॉलो करते रहिए, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, आप इजीली उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और आपको अगर इनकी PDF चाहिए तो इनकी PDFs आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों से इसको शेयर कीजिए।